हेलो बच्चों, क्या हाल सभी की। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो यार काफी टाइम के बाद यार श्री भैया आ चुके हैं फिजिक्स लेकर। आप यार कई लोग सोच रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे कि यार श्री भैया भूल चुके हैं फिजिक्स को। यार श्री भैया वही पढ़ा रहे फिजिक्स, बस हमें पहले आ गए थे फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन मैथ्स के पीछे पड़ चुके हैं। तो बच्चों ऐसा नहीं है, फिजिक्स में मैं थोड़ा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, तो आई एम एक्सट्रीमली कान पकड़ू सॉरी यार। इतना माफ कर दो यार, भैया को कर दो यार माफ प्लीज इस बार। ठीक है, तो देखो आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसा फिजिक्स का चैप्टर जो इसमें मतलब सुना है मैंने जहाँ तक, ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है समझने में बच्चों को, लेकिन कोई नहीं यार। नो फियर व्हेन श्री भैया इज हियर, या हमेशा कहता हूँ अभी भी कहता सुनूंगा। एंड कहते कहते चालू करते हैं चैप्टर। तो चैप्टर का नाम पहले हम बता देते हैं। चैप्टर का नाम है प्रेशर इन फ्लूइड्स एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो यार 100 बात की एक बात पहले सुनो, चैप्टर्स कोई भी हार्ड या इजी नहीं होते, आपके समझने पे निर्भर करता है, आपके समझने पे डिपेंड करता है कि आप उसे कैसा समझ रहे हो। एंड श्रेय भैया इज हियर, आपको ऐसा समझाएंगे ना आपके दिमाग में बस जाएगा। तो रेडी हो जाओ, आ जाओ यार, कॉपी पेन लेके उठा लो एंड रेडी टू स्टार्ट द चैप्टर। लेट्स गो। सबसे पहले अगर हमारे पास चैप्टर का नाम है प्रेशर इन फ्लूइड्स एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा है बेटा, एक बात बताओ, प्रेशर का मतलब क्या होता है। अब आप लोग कहोगे देखो भैया प्रेशर वो चीज होती है, हाँ, जो मम्मी पापा मुझ पे बनाते हैं, जो मेरे दोस्त मेरे ऊपर बनाते हैं। ठीक है, जनरल भाषा में आप प्रेशर को ऐसे डिवाइड करोगे, बेटा भैया प्रेशर कुकर बना के रख दिया दिमाग का। क्या करें, साइंस पढ़ रहे हो, साइंस में प्रेशर ये नहीं होता। प्रेशर क्या होता है देखो, साइंस वाला प्रेशर बताना है साइकोलॉजिकल प्रेशर नहीं बताना। ठीक है, साइकोलॉजी हम नहीं पढ़ रहे, हम साइंस पढ़ रहे हैं। देखो प्रेशर की हमने जो डिफाइन पढ़ी थी, प्रेशर होता है क्या, फोर्स एक्टिंग अपॉन पर यूनिट एरिया। ठीक है जी, फोर्स एक्टिंग अपॉन पर यूनिट एरिया। फॉर एग्जाम्पल कुछ देते हैं यार। सपोज करो मैं दो चीजें ले रहा हूँ। एक मेरे पास बुक है, एक बुक है मेरे पास। ठीक है, फॉर इंस्टेंस एक बुक है एक। ठीक है, अब इसका सरफेस एरिया ये रहा एंड एक मार्कर है। ठीक है, अब मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ इस बुक के ऊपर, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसके हर स्क्वायर यूनिट एरिया के ऊपर जो फोर्स लगा रहा हूँ ये मेरा प्रेशर है। एक और एग्जांपल देते हैं, अगर मैं मार्कर है ये, ठीक है, इसके ऊपर मैं प्रेशर लगा रहा हूँ, हर स्क्वायर यूनिट एरिया के इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, मेरा प्रेशर है, फोर्स लगा रहा हूँ, सॉरी नॉट प्रेशर, फोर्स लगा रहा हूँ। क्या ये प्रेशर है? अच्छा जी, तो प्रेशर ही होता है। अब प्रेशर अगर है तो प्रेशर में फोर्स आता है। प्रेशर का फॉर्मूला बता दो यार। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। पता है ना इतना चीजें। देखो मैं प्रेशर के बारे में बता रहा हूँ, अब बाद में इनको भी डिकोड करेंगे। एरिया आपको पता है क्या होता है। फोर्स के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं यार। फोर्स क्या होता है, फोर्स एक हमारा कहें तो एक ऐसा इफेक्ट होता है। फोर्स एक ऐसा इफेक्ट होता है जो कि क्या करता है, जो कि किसी बॉडी को की स्टेट को चेंज कर देता है। यानी कि अगर बॉडी कोई रेस्ट में है तो उसे मोशन में ला देगा, मोशन में रेस्ट में ला देगा, किसी ऑब्जेक्ट का साइज चेंज कर देगा, किसी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर देगा, वगैरह वगैरह। आप 6th में सब पढ़ कर आए हो। ठीक है, अगर कोई 6th क्लास का बच्चा देख रहा है तो यार उसके लिए लेक्चर आने वाला है, इसके लिए इसके ऊपर भी। ठीक है, काफी सारे 6th क्लास के लिए भी प्लान कर रखे हैं, तो नन्हे मुन्ने राहियों यू बी रेडी, क्योंकि आने वाले श्री भैया आपको पढ़ाने भी। ठीक है, तब तक के लिए अभी आप आगे आ जाओ इधर। ठीक है, तो प्रेशर के बारे में हमने इतना जान लिया, फोर्स के बारे में हमने जान लिया, लेकिन जो प्रेशर होता है उसको हम एक्चुअली नॉट काइंड ऑफ फोर्स, हम फोर्स अपॉन एरिया नहीं लिखते। हमने पढ़ा है कि फोर्स अपॉन एरिया होता है, लेकिन रियलिटी क्या है, रियलिटी आज हम लिखते हैं। हकीकत क्या है, हकीकत ये है कि ये फोर्स अपॉन एरिया नहीं होता है, ये थ्रस्ट अपॉन एरिया होता है। ओ भाई साहब, ये चेंज आ गया। हाँ बेटा, चेंज आ गया, ये रियल चेंज है। पता है क्या, अब आप हो गया भैया फोर्स और थ्रस्ट में डिफरेंस क्या होता है। फोर्स और थ्रस्ट में क्या डिफरेंस होता है। इंस्टेंस के लिए ये मेरी बस बुक है। ठीक है, ये मेरे पास एक बुक है। ठीक है, या ये बुक ले लेता हूँ। ठीक है, सपोज मेरे पास ये बुक है। ठीक है, अब इस बुक के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, सी दिस, मैं अगर इसके ऊपर ऐसे लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक है, फिर ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, ऐसे, फिर इधर से फोर्स लगा रहा हूँ, फिर नीचे से ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, तो क्या है ये क्या, ये फोर्स है मेरा। लेकिन जो फोर्स मैं किसी भी डायरेक्शन से लगा रहा हूँ ना, जो जिसके कारण ये सारी चीजें आ रही है। फोर्स की डिफाइन आपको पता है। फोर्स क्या करता है, जो चीज़ करता है वो आपको पता है क्या, स्टेट चेंज करता है ऑब्जेक्ट का, और वगैरह वगैरह, साइज से पता नहीं, सब बहुत कुछ है यार। फोर्स बहुत कुछ कर सकता है। ठीक है, फोर्स के अंदर बहुत ताकत है। तो वही चीज़ है इसके साथ कि हमारे बुक के क्या हो रही है, सारी चीज़ें मतलब मोशन, उसका हम चेंज कर रहे हैं। स्टेट इन द सेंस कि वो रेस्ट में है तो मोशन में हम उसे ला रहे हैं फोर्स से।
तो किसी भी डायरेक्शन से जो इस तरह की चीज हम कोई मतलब इफेक्ट मतलब कोई भी ऐसी चीज लगा के फोर्स लगा के कर रहे हैं किसी भी डायरेक्शन में, वो हमारा फोर्स ही कहलाएगा। लेकिन जो परपेंडिकुलरली हम कर रहे हैं, देखो एक मार्कर है, मार्कर से मैं ऊपर से फोर्स लगा रहा हूँ, परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा हूँ, ये क्या है, ये मेरा थ्रस्ट है। क्या है ये मेरा थ्रस्ट है, समझे बच्चों, ये मेरा थ्रस्ट है। एंड ये थ्रस्ट जो है ना, यही यही इसके अपॉन एरिया। अच्छा एरिया कौन सा, एरिया कौन सा, ये भी बात आ जाती है, एरिया कौन सा। देखो थ्रस्ट हो गया हमारा, आपको पता चल गया, एरिया भी है, एरिया ऑफ कांटेक्ट, ये भी मैटर करता है। आप एक बार बताओ, एक बार बताओ, प्रेशर आप कब लगाओगे, जब एक सरफेस है, अगर ये बुक मेरे हाथों में है एंड मैं प्रेशर लगा रहा हूं, तो मेरे पास नीचे देखो ना, नीचे इधर देखो, एरिया ऑफ कांटेक्ट है ना। देखो एक चीज है, ये बुक है, बुक किससे कांटेक्ट रख रहा है, मेरे हाथ से। मेरा हाथ क्या है, मेरे हाथ के ऊपर जो ये बुक रखी हुई है उसका जो एरिया है, ये क्या कर रहा है, एरिया ऑफ कांटेक्ट है ये। यानी एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या है, बेसिकली अगर कोई एक सब्सटेंस है, जैसे ये बुक है मेरी, इसका जो पोर्शन इसका कांटेक्ट रख रहा है मेरे हाथ के साथ, उसका एरिया की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। यानी एरिया ऑफ कांटेक्ट ऑन द सरफेस आप कह लो, ऐसे और लंबा आपको डिटेल में समझना है तो मतलब बेसिकली आपको अब समझ आ गया होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। जो भी बॉडी का जो पार्ट, जिस पार्ट का एरिया एक सरफेस पे मतलब जो सरफेस से कांटेक्ट रख रहा है, यानी इस केस में क्या है, ये वाला एरिया, यानी ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है, ठीक है, इसका जो मैं यहाँ, ये हाथ मेरा सरफेस है, इधर है जो पार्ट मैंने अभी शो किया आपको उस टाइम पहले, वो पार्ट मेरा मेरे हाथ पर है एज अ सरफेस, मतलब मेरा हाथ एज अ सरफेस एक्ट कर रहा है। तो वही एरिया ऑफ कांटेक्ट के ऊपर जो मैं थ्रस्ट लगा रहा हूँ, परपेंडिकुलर फोर्स, वो क्या है, यही तो है मेरा प्रेशर। ठीक है, बाकी फॉर्मूला आपके सामने है, आप कर लो। देखो ये आप याद रखना, थ्रस्ट तो आपका थ्रस्ट रहेगा, लेकिन ये जो एरिया है, एरिया जो है ना, ये आपका एरिया ऑफ कांटेक्ट वेराई कर सकता है। ये आपको कैसे वेराई करेगा, आओ यार चलो डायग्राम के तौर पे समझते हैं। डायग्राम के तौर पे क्या समझ रहे हैं यार, आ जाओ मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये बुक है मेरी, ठीक है यार, अपने हाथ को कितना सरफेस बनाऊंगा यार, हाथ में दर्द होने लग जाएगा मेरे, और हाथ में दर्द हो गया तो पढ़ाओगा कैसे आप लोगों को ठीक है, तो अपने हाथ को सरफेस नहीं बनाते। फॉर एग्जाम्पल ये एक सरफेस है, ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस सरफेस के ऊपर एक बुक रख रहा हूँ, ठीक है जी, एक बुक रख रहा हूँ। देखो अगर मैं इस बुक को ऐसे रख रहा हूँ, ठीक है, ऐसे रख के इस पे प्रेशर लगेगा, ऐसे प्रेशर लग रहा है बुक से, तो क्या होगा, तो मेरा जो एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा वो दूसरा होगा। फॉर इंस्टेंस मैं अगर इस बुक के डायमेंशंस को मैं मान लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं बुक के डायमेंशन ले लेता हूँ। बुक के डायमेंशंस क्या है मेरे, 29 मैं चलो 29 मान लेते हैं, 29 x 18 x लेंथ ब्रेथ हाइट इंटू 2, ठीक है। फॉर इंस्टेंस मेरी ये मानो यार, लेंथ ब्रेथ हाइट, ठीक है। अब इंस्टेंस के लिए अगर मैं देखूं, तो मेरा जो बुक था वह सरफेस से, यानी ये देखो ये सर बुक है, ये मेरा सरफेस है, ठीक है। अब ये बुक कैसे था, इसका मैं लेंथ ले लिया, लेंथ और ब्रेथ कांटेक्ट में है, लेंथ और ब्रेथ कांटेक्ट में है। इसके एरिया ऑफ कांटेक्ट किसका निकालूंगा मैं, लेंथ और ब्रेथ का डायमेंशन लूंगा, यानी कि जो मेरा एरिया ऑफ कांटेक्ट आएगा उसमें मैं 29 इंटू 18 करूंगा, ठीक है, 29 इंटू 18 करूंगा, 29 इंटू 18 कर लेना यार आप लोग, ठीक है। 29 इंटू 18 में फटाफट से कर लेता हूँ, ठीक है, 16 9 25 25 7 25 32 522, तो मेरे पास आंसर 522 आ रहा है मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर, मेरे पास एरिया ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है। अच्छा अब एक बार बताओ, आप कहोगे भैया निकाल दिया एरिया ऑफ कांटेक्ट, क्या ये वेराई करता है, मैंने बताया था ये वेराई करता है, हाँ एक बार और सुनो, एरिया ऑफ कांटेक्ट वेराई करेगा। आप जिस तरह से ऑब्जेक्ट को, बॉडी को रख रहे हो ना, अब मैं बुक को ऐसे रख देता हूँ, लो भाई अब मैंने क्या किया, मेरा मन नहीं कर रहा यार, मैं अपनी सरफेस पे ऐसे क्यों रखूँ, सजाने का मन कर रहा है यार, बुक तो मेरा यार मैं सजाऊंगा यार, दिखाना है ना कि बुक है हमारी, तो देखो मैं फॉर एग्जाम्पल ऐसे सजा रहा हूँ। अब कौन से कॉन्टेक्ट है, रुको, अब किसका कॉन्टेक्ट आ रहा है, ये लेंथ है मेरा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना आप लोग, हटाओ ध्यान दूसरी जगह से, और यहाँ देखो, यहाँ देखो, लेंथ ब्रेथ नहीं, ब्रेथ और ये लेंथ कांटेक्ट में क्या है, कांटेक्ट में मेरा क्या है, हाइट है, देखते रहना देखते रहना देखते रहना, क्या है कांटेक्ट में, ब्रेथ ये रहा, ये ब्रेथ है, और ये वाला पार्ट हाइट है, देखते रहना। एक बार ऐसे समझाता हूँ, देखो इस बुक का क्या है, ये वाला पोर्शन हाइट है, ये वाला पोर्शन ब्रेथ है, और ये पोर्शन लेंथ है। अब कांटेक्ट में क्या आ रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ डाला तो ये ब्रेथ आ रहा है, और ये हाइट है इसके बीच की, ये हाइट रही इसके बीच की। तो अब अगर मैं देखूं तो मेरे पास हाइट और ब्रेथ के डायमेंशंस क्या थे, ये वाले थे बी और एच।
अब मेरा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इनको मल्टीप्लाई करके आएगा, यानी 18 इंटू 2 इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये है मेरा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, तो दैट्स व्हाई इट वेराइज। तो अगर आपका प्रेशर क्या वेराई करता है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे भी वेराई करता है। अच्छा, अब आप बताओगे कि वेराई तो करता है, लेकिन कैसे, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, क्या चल क्या रहा है भाई प्रेशर में, फैक्टर्स क्या है इसके। तो आओ यार फैक्टर्स जानते हैं, ठीक है, आओ फैक्टर्स जानते हैं। मेरा डस्टर कहाँ गया यार, मेरा डस्टर गायब हो जाता है, बदमाश है मेरा डस्टर, ये रहा। नेवर माइंड। अब देखो प्रेशर हमारा कुछ चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है, किन चीजों पे डिपेंड करता है आइए देखते हैं, देखते हैं। जाओ, सबसे पहली चीज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फोर्स। फोर्स नहीं कहूंगा, सॉरी, थ्रस्ट पे डिपेंड करता है। थ्रस्ट पे कैसे डिपेंड करता है, देखो मैंने कहा अगर मैं ज्यादा फोर्स लगाऊं तो प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, फोर्स ज्यादा लगाऊं प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। कैसे पड़ेगा देखते जाओ। अच्छा एक काम करो, मेरे साथ करना, आप लोग वीडियो करो पॉज, एंड आप एक काम करो, एक सरफेस ले आओ, अपने टेबल वगैरह कुछ भी आपके पास, ठीक है, एक ऐसा कुछ ले आओ, और एक पेंसिल ले आओ, ठीक है, पेंसिल या मेरे केस में मार्कर है, ठीक है। आप एक काम करो, आपने बेड है ना, तो बेड के ऊपर आप क्या करो, बेड के ऊपर उसे जोर से प्रेस करो, जैसे मैं जोर से अपने हैंड के ऊपर प्रेस करो, जोर से प्रेस करो, ठीक है, जोर से प्रेस करो, करके देखना क्या होगा, ठीक है, करके देखना जोर से ऐसे, मतलब उस चीज को प्रेस करो, उस चीज को, मतलब ये पेंसिल वगैरह जो भी लाए हो, ऐसे सरफेस के ऊपर प्रेस करो। आप एक चीज नोटिस करोगे, क्या नोटिस करोगे, आपके बेड पे ना थोड़े थोड़े वो हो रहे हैं। मैं एक काम करता हूँ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, मैं कपड़ा ले लेता हूँ, ये कपड़ा फॉर इंस्टेंस मैं डस्टर ले रहा हूँ अपना, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर क्या करूंगा, मैं इसके ऊपर ये मार्कर लेकर मैं ऐसे कर रहा हूँ, ध्यान से देखते रहना, ध्यान से देखना। ये देखो प्रेशर बना, तो देखो क्या चेंज आया, चेंज आपने नोटिस किया। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो, मेरा जो थ्रस्ट है अगर ये बढ़ेगा तो जो प्रेशर है वो भी बढ़ेगा, सीधी सी बात है। लेकिन वेरिएशन कहां पे आएगा, एरिया के केस में आएगा वेरिएशन। अगर एरिया बढ़ेगा तो मेरा प्रेशर गिरेगा, हाँ ये बात है, सिंपल सी बात है। अच्छा बताओ आप कैसे हमने निकाला, सी हमारा जो थ्रस्ट होता है, हमारे पता क्या प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है थ्रस्ट ओवर एरिया, है ना भैया, थ्रस्ट ओवर एरिया, सही बता रहा हूँ ना मैं, सही बता रहा हूँ, हाँ याद रखना। तो थ्रस्ट अगर बढ़ेगा भैया बेटा, तो क्या बताओ प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन एक वे डिवाइड में है, यानी कि अगर हम देखें तो प्रेशर, मैं इसको शॉर्ट में देता हूँ, P इंटू ए अगर मैं कर रहा हूँ तो ये मेरा थ्रस्ट है ना, P इंटू ए इज इक्वल टू टी फॉर थ्रस्ट, ठीक है, मान लेना है टी फॉर थ्रस्ट अभी के लिए, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ थ्रस्ट को। तो अगर मेरा ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि अगर मैं कहूँ तो जो प्रेशर है मेरा, ठीक है, प्रेशर जो है अगर ये मल्टीप्लाई एरिया से होगा तो मेरा थ्रस्ट बढ़ेगा, यानी कि अगर एरिया बढ़ रहा है तो मेरा प्रेशर गिरेगा, P गिरेगा अगर एरिया बढ़ेगा, समझ में आया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं, आप लोग, आप स्कूल जाते हो ना, स्कूल जाते हो, आपके पास बैग है, ठीक है, आपके पास बैग में आप सामान रखते हो, बुक्स रखते हो। अब उसकी स्ट्रैप्स होती है, कुछ स्ट्रैप्स होती है ना, फॉर एग्जाम्पल आई बैग ले आया, देखो आपको समझाने के लिए, ठीक है। फॉर इंस्टेंस अगर आपके पास ये स्कूल का बैग है, इसके स्ट्रैप्स देख रहे हो, स्ट्रैप्स थोड़े मोटे थिक होते हैं, ये थिक होते हैं, देखो क्यों होते हैं थिक, देखो इनका क्या है, इनके केस में ज्यादा सरफेस एरिया है, ध्यान से देखना, ज्यादा सरफेस एरिया है इनका, ज्यादा सरफेस एरिया तो क्या होता है, देखो इनका ज्यादा सरफेस एरिया तो आपके कंधों पर, यानी अगर मैं बैग पहन के जा रहा हूँ स्कूल, ठीक है, तो क्या है मेरे कंधों पर इनका, क्योंकि ज्यादा सरफेस एरिया है। ज्यादा सरफेस एरिया का क्या कारण होता है, ज्यादा सरफेस एरिया है अगर, तो प्रेशर तो डिक्रीज हो रहा है, तो मेरे शोल्डर्स पे दर्द नहीं होगा, और शोल्डर्स पे दर्द नहीं होगा तो मैं आराम से कंफर्टेबली जा सकता हूँ स्कूल, है ना। ये भी नहीं रहेगा अरे यार फिर इन्होंने इतनी चीजें मंगवा ली, दर्द हो रहा है कंधे पे, ऐसे करते हुए नहीं जाऊंगा ना मैं। बस देखो कमाल, यार देखो साइंस का कमाल देखो यार, बैग के स्ट्रैप्स ऐसी हैं, इतनी मुठ्ठिक हैं, तभी आप आराम से बैग को कैरी कर सकते हो। अगर ये स्ट्रिप्स, फॉर एग्जांपल अगर ये स्ट्रैप्स इतनी होती ना, जितनी मैं बना रहा हूँ अभी, इतनी होती ना, कंधे में बहुत दर्द होता चालू, क्योंकि देखो सर्फेस एरिया कम हो गया और प्रेशर, और इसमें फोर्स, इसमें थ्रस्ट ज़्यादा है, इसमें बहुत सारी बुक्स रहती हैं बैग में। अगर इधर सर्फेस एरिया कम होगा तो बैग फट सकता है क्योंकि थ्रस्ट ज़्यादा रहेगी, और कंधों में अलग दर्द होगा, वो अलग, कंधों का दर्द अलग, बैग फटने का दर्द अलग, एंड घर में बैग फटने के कारण पिटाई अलग, तो यार 3 दर्द आपको हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए स्ट्रैप्स देख के लेना, आइंदा अगर आप कोई बैग लो, ये लेक्चर देख लेना, ठीक है थिक स्ट्रैप वाला बैग लेना,
आपके कंधों पे भी दर्द नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं। तो हमने काफ़ी चीज़ें जान ली, अब हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं। जो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे, ठीक है। ओके, तो आ जाओ। अब एक बात आप सोच रहे होगे, क्या सोच रहे हो फ्रेंड, इधर आओ। एक बात आप सोच रहे होगे कि जो थ्रस्ट है अपना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, लेकिन जो प्रेशर है वो कैसे अपना वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, उसको भी तो वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए, वो क्यों नहीं है। तो बच्चों आप उसका कारण देखते हैं, आ जाओ। देखो, अगर आप हम इस चैप्टर में 7वें पे पढ़ेंगे आगे इस बारे में और डिटेल में, लेकिन मेन जो इंपॉर्टेंट कोर कॉन्सेप्ट है जो प्रूव करता है स्टेटमेंट को, वो देखो क्या है, ठीक है। थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट एक परपेंडिकुलर फोर्स है। क्या एक परपेंडिकुलर फोर्स है, वो एक सरफेस पे परपेंडिकुलरली लगती है। अभी डेमोन्स्ट्रेशन करके बहुत दिखाया है यार मैंने ठीक है। मतलब जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर परपेंडिकुलरली जो फोर्स लग रही है, क्या है, ये थ्रस्ट है अपना, ठीक है, ये थ्रस्ट है। इसका क्या है, एक डायरेक्शन है, दिस इज क्या है, दिस इज इट्स डायरेक्शन जहां पे वो फोर्स लग रही है, ठीक है जी। और प्रेशर जो है वो हर जगह किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लगे हमेशा वही रहता है। क्या रहता है? वही इक्वल वैल्यू रहती है उसकी, कांस्टेंट रहता है वो। यानी अगर मैं इस बुक पे प्रेशर यहाँ से लगाऊं चाहे यहाँ से लगाऊं, ठीक है, वो हमेशा हर डायरेक्शन से, इधर से लगाऊं चाहे इधर से लगाऊं, प्रेशर मेरा हमेशा इक्वल रहता है, ठीक है। चेंज क्या होता है? चेंज होता है मेरा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट खाली, और अप्लाइड फोर्स। बाकी क्या क्या कांस्टेंट रहता है? कांस्टेंट रहेगा मेरा प्रेशर, कांस्टेंट रहेगा चाहे मैं किसी डायरेक्शन के साथ लगाऊं। एंड प्रेशर जो एक्सर्ट होता है हमेशा वो वही होता है, इक्वल रहता है हमेशा, कोई चेंज नहीं आता उसमें, कोई इफेक्ट नहीं होता चाहे किसी भी डायरेक्शन से अप्लाई हो। तो इसलिए क्या है, वो स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, उसकी कोई डायरेक्शन ही नहीं है बेसिकली। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रेशर इस डायरेक्शन में ज़्यादा लगेगा, इस डायरेक्शन में कम लगेगा, इस डायरेक्शन में ज़्यादा लगेगा, इस डायरेक्शन में कम लगेगा, ऐसा कुछ भी चक्कर नहीं है प्रेशर का, ठीक है। प्रेशर का सिंपल क्या बात है, प्रेशर का सिंपल बात ये है, प्रेशर हर डायरेक्शन में इक्वल लगता है। अब कैसे लगता है इक्वल, आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एंड थ्रस्ट क्या है? थ्रस्ट इज ऑल यू नो, परपेंडिकुलर फोर्स, ठीक है। एंड आई होप दैट मेक सेंस। आगे बढ़ते हैं यार, आगे बढ़ते हैं। कुछ यूनिट्स हमने बात करते हैं, यूनिट्स की बात करते हैं, आ जाओ, ठीक है। ठीक है, फोर्स की यूनिट्स आपको पता है क्या क्या होती हैं, ठीक है, आप पढ़ते आ रहे हो। मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था, नहीं लास्ट चैप्टर नहीं, सॉरी, अभी हमने लॉज ऑफ मोशन भी नहीं पढ़े हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टेंशन लेने की बात नहीं है। श्रेय भैया वो भी लाने वाले जल्दी, अभी ये चैप्टर थोड़े इंपॉर्टेंट थे तो मैं ये ले आया। उसके बाद लॉज ऑफ मोशन आने वाला है इन दो, मतलब इस चैप्टर के बाद फिर अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे अब थ्रस्ट वाला, उसके बाद फिर लॉज ऑफ मोशन के बारे में सोचेंगे, ठीक है। उसके बाद सोचेंगे लॉज ऑफ मोशन के बारे में, ठीक है। अभी ये पढ़ लो, ठीक है। अब हम कुछ रिलेशन जानते हैं फोर्स के बारे में। फोर्स क्या होता है? थ्रस्ट का एक पार्ट कह लो, मतलब थ्रस्ट एक फोर्स का एक पार्ट है। तो इसके जो कुछ न्यूटन होते हैं, एक kgf में क्या होता है, हमारे पास 9.8 न्यूटन होते हैं। 9.8 क्या होते हैं? न्यूटन होते हैं, ठीक है। 1 gf में क्या होता है? 980 डाइन होता है, ठीक है। 980 क्या होता है? डाइन रहता है, ठीक है। सीजीएस यूनिट है यार, सीजीएस यूनिट है, ये सीजीएस है, ये भी सीजीएस यूनिट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें एक kgf में 1000 gf होते हैं, विच इज इक्वल टू क्या, अगर हम देखें तो 9.8 न्यूटन इज इक्वल टू 1000 gf इज इक्वल टू 980 इंटू 3 जीरो लगा लो, 1 2 3, ठीक है, 3 जीरो लगा लो, ठीक है। तो अगर हम देखें तो 9.8 बाय 9 डाइन हो गया। अब अगर मैं रिलेशन देखूं डाइन और न्यूटन का, अब ध्यान, न्यूटन डाइन का रिलेशन मैं डिराइव कर रहा हूं, देखो 9.8 न्यूटन इज इक्वल टू 980 1 2 3 1 2 3 बाय, अब बाय कुछ नहीं कर रहे, अब हम देखो डाइन है ये अपने पास। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसका रिलेशन निकालता हूं, यानी 1 न्यूटन, ठीक है, इज इक्वल टू 980 बाय 9.8, एक जीरो पर आ गया, इज इक्वल टू इतना डाइन, ठीक है, इतना डाइन। देखते था ना, मैं आपको डेरिवेशन करके दिखा रहा हूँ, प्रूफ दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। 1 2 3 4 5 4 5 6, रुको, 1 2 3 4 5 6 4 5 6, ठीक है। ओह, हाथ दर्द कर गया यार थोड़े से। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ओके सॉरी माय बैड, काउंटिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई, लेकिन हाँ डेरिवेशन सही किया है। इज इक्वल टू इतना डाइन, क्योंकि कितने 1 2 3 4 5 यानी 10⁵ डाइन इज इक्वल टू 1 न्यूटन। आप कहोगे भैया इतनी डेरिवेशन दिखाने की क्या जरूरत थी हमें,
तो मैं कहूँगा भैया आप लोगों को प्रूव कराना ज़रा दिखाना ज़रूरी है कि कैसे रिलेशन आए हैं, ठीक है। आप लोगों को रिलेशन दिखाना ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे फॉर्मूले आए हैं, समझाना पड़ता है यार आप लोगों को, ताकि कैलकुलेशंस में आपको दिक्कत ना हो। कैलकुलेशन में क्या होता है, बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं न्यूमेरिकल पार्ट में। न्यूमेरिकल पार्ट में उन्हें समझ नहीं आता जी की वैल्यू पुट क्या करें, क्या रिलेशन है। तो वही मैंने बता दिया, न्यूटन का डाइन के साथ क्या रिलेशन है, न्यूटन का जीएफ के साथ क्या रिलेशन है, ये भी देख लेते हैं, आ जाओ, ठीक है। आई होप आपको ये वाला रिलेशन क्लियर। देखो इस वीडियो में हम कहाँ तक पढ़ने वाले हैं ये बता रहा हूँ। इस वीडियो में हम यूनिट्स तक पढ़ेंगे, प्रेशर और थ्रस्ट के बारे में। मतलब आप कह लो कि बेसिक ये हमारा थ्रस्ट और प्रेशर का एक जनरल रिफ्रेशर रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे नेक्स्ट पार्ट में इस लेक्चर के हम लिक्विड प्रेशर, प्रेशर इन फ्लूइड्स के बारे में पढ़ेंगे, पास्कल लॉ पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बता दिया। मैं लेक्चर्स को थोड़े प्रिसाइज इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि देखो इधर से मेरे लेक्चर्स बहुत बड़े बड़े हुए हैं, ठीक है। तो मैं उनको प्रिसाइज रखना चाह रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पूरी वीडियो देख पाएँ, ताकि उनको ये ना हो कि एक ही वीडियो में सारा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड करके बता दिया, ठीक है। इसलिए हम पार्ट्स में आप देखो वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू आप एक वीडियो पूरे 2x में लगा के देख रहे हो। बिग मिस्टेक बता रहा हूँ, 2x में लेक्चर्स मत देखना, कुछ समझ नहीं आता है उसमें। आप खाली यहाँ पे मतलब रिदम वगैरह आप करते रह जाओगे आधे टाइम में, ब्रेथलेस वाला, ब्रेथलेस गाने के जैसे है ना, वैसे आप करते रहोगे रिदम ही उसकी, वैसे रिदम करते रहना खाली, तब मिल जाएगा कोई ऐसा मतलब आपको कुछ समझ नहीं आया बेसिकली, ठीक है। दैट ब्रेथलेस, ठीक है। ब्रेथलेस वाला हिसाब मत रखना, 2x स्पीड में मत देखना लेक्चर। मेरा लेक्चर अगर देख रहे हो ना 2x स्पीड में, बता रहा हूँ अभी स्लो कर दो स्पीड, समझ कुछ भी नहीं आने वाला आप लोगों को फिर, ठीक है। मुझे पता है फ्यूचर में कुछ बच्चे हो सकते हैं कि शायद देखे हो मेरा लेक्चर ये वाला रिवीजन के लिए और 2x में देख रहे हो। मैं बता रहा हूँ 2x में मत देखो, कुछ समझ नहीं आएगा आप लोगों को, ठीक है। देखो जनरल लाइफ एडवाइस देनी पड़ती है यार, थोड़ी बच्चे हो यार, हमारे प्यारे बच्चे हो आप, ठीक है, इसे देनी पड़ती है हमें। अब देखो हम क्या पता है हमें 9.8 न्यूटन किसके बराबर होता है, 989 के हमने इसका निकाल लिया। अब 9.8 न्यूटन किसके बराबर होता है, न्यूटन इज इक्वल टू 1000 जीएफ, ठीक है जी, ठीक है जी। अब 1 न्यूटन किसके बराबर होगा, 1000 या मैं 10,000 लिख रहा हूँ बाय 98, ठीक है जी। इसको सिंप्लीफाई कर लो यार अब आप, ठीक है। 1 नहीं 1 जा तो 98 हो गया, 98 20, एक काम करता हूँ 1 जा 100 माइनस 98 इज इक्वल टू सिंपल 2 एंड 20 आ गया, 20 आ गया, 0 to 100, 98 कितना होगा 196, तो मैं कर देता हूँ 102, ठीक है 102 आ रहा है 102.04 जीएफ, 1 न्यूटन की वैल्यू, ठीक है। अपॉन कैलकुलेशन मेरे पास ये वैल्यू आ रही है अप्रॉक्स में, ठीक है। मैं अप्रॉक्स इसको मान चल रहा हूँ 102.04 जीएफ। आई होप आपको क्लियर हो चुका है। देखो मैं हर यूनिट की डेरिवेशन आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, आपको ताकि रटने ना पड़े, क्योंकि मुझे पता कई बच्चे यार हर टाइम वैल्यूज याद करने में लगा देते। तो देखो आप ऐसे लगा सकते हो डेरिवेशन, मैं आपको दिखा रहा हूँ कर करके एक एक स्टेप, ठीक है, समझते रहना खाली, ठीक है। मैंने कैसे कैसे किया है बता रहा हूँ यार, बहुत काम की चीज़ें हैं, आप रटने में बहुत टाइम वेस्ट करते हो। आप 15 मिनट मिलते हैं ना पेपर में, 15 मिनट बता रहा हूँ एक चीज़ आपको, एक सीक्रेट टिप बता रहा हूँ पेपर में, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, कान खोल लो, बिल्कुल कान खोलो, नाक खोल लो, आँख खोल लो, सब सुन के ध्यान से सुनो, ठीक है। पेपर में आपके पास 15 मिनट मिलते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। उसमें क्या करो आप, उसमें 15 मिनट में ना अगर आप शीट में रफ कॉलम बना रहे हो, कोई आपको नहीं रोकेगा, कोई इन्विजिलेटर, कोई एग्जामिनर जो वहाँ पे रहेंगे वहाँ पे कोई आपको नहीं रोकने वाला कि भैया आप क्यों शीट पे लिख रहे हो। आप कह सकते हो कि ये रफ है कॉलम मैम हमारा, या सर जो भी है रफ कॉलम है हमारा, हम लिखेंगे यहाँ पे, आप लिख सकते हो वहाँ पे रफ कॉलम में, आप लिख सकते हो। रफ कॉलम में आपको लिखने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप क्वेश्चन पेपर में लिखोगे वो आपका चीटिंग माना जाएगा, लेकिन अगर आप एक अपनी मेन शीट जो है उसमें रफ कॉलम बना के अगर आप उसमें लिख रहे हो, ये सारी चीज़ें करोगे तो आपका बेनिफिट भी है एंड आपको कोई रोकेगा कोई भी नहीं। स्टार्टिंग में 15 मिनट यार ऐसे यूटिलाइज आप कर सकते हो चाहे तो, बाद में अगर 15 मिनट आपने कैसे जो काम अपने इंपॉर्टेंट काम थे वो करने के बाद अगर आपके पास टाइम बच रहा है ना, ये सारे काम आप कर लो, ठीक है। पेंसिल से छोटा छोटा करना, पेंसिल से करना यार, पेन से मत करना, आपको समझ नहीं आया, पेंसिल से कर लेना, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स है आपको देता हूँ एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं यार बच्चों के, तो बस टिप्स दे रहा हूँ आपको, प्रिपेयर कर रहा हूँ आप लोगों को बेसिकली, ठीक है। तो यार हमने बहुत सारे यूनिट्स का डेरिवेशन कर दिया, बाद बाकी और यूनिट्स का आप डेरिवेशन करते रहो। सीजीएस यूनिट बता दी मैंने आप लोगों को, ये सारी चीज़ें बता दी, ठीक है। आते हैं आगे, अब हम आते हैं प्रेशर की यूनिट पे, ठीक है। तो फोर्स की हम यूनिट्स की हमने बहुत सारी कर ली, एंड एरिया की यूनिट्स की जो थी हमने ये भी हमने काफ़ी सारी कर ली। क्या एरिया की यूनिट्स थी, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमने पढ़ी है ऑलरेडी सभी चीज़ें, ठीक है, सब पढ़ी हमने। अब हम बात करते हैं प्रेशर की यूनिट पे। प्रेशर की यूनिट होती है हमारी पास्कल,
पास्कल को आप कैसे लिख सकते हो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या कहता है, फोर्स अप्लाइड, ध्यान से डेफिनेशन देना, ऑन पर यूनिट एरिया, ठीक है, पर यूनिट एरिया ऐसे आ गया, और फोर्स ये रहा अपना भैया न्यूटन, न्यूटन इतना फोर्स आ गया, और पर मीटर स्क्वायर ये रहा पर यूनिट एरिया, खत्म बात, ठीक है। अब इसके भी हमारे पास काफी यूनिट्स होते हैं। क्या यूनिट होते हैं, देखो इसके क्या होते हैं यूनिट्स, हमारे पास काफी यूनिट्स होते हैं। क्या सीजीएस यूनिट इसकी हमारे पास डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो न्यूटन का क्या सीजीएस यूनिट है, डाइन, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर किसके बराबर होगा, 0.1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। एम आई राइट, एम आई राइट, जी हाँ जी यही है, ये रिलेशन होता है हमारा, ठीक है। अब ये रिलेशन कैसे आया, एक रिलेशन और बताता हूँ, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक बार बताओ ये रिलेशन कैसे आया, क्या रिलेशनशिप है इनका, आओ देखते हैं। चलो देखो हम निकालेंगे, क्या मैं एक का बताऊं, मैं इनका बताऊंगा, आप इनका निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। मैं एक समझाऊंगा आपको। देखो मैं ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको लगे ना कि फिजिक्स में यार इलॉजिकल चीजें बहुत हो रही है, ठीक है। आपको ये ना लगे भाई लॉजिकल चीजें खाली मैं बता रहा हूँ ये कर लो, ये ऐसे कर लो, ये इसका ये होता है इसका होता है, नहीं। आपको लॉजिक बताना है, साथ में आपको डेरिवेशन करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आपके दिमाग में घुस जाए चीज की कौन सी चीज कैसे आ रही है, कैसे वैल्यूज हमारी आ रही है, ठीक है। तो देखते जाना यार, देखते रहो, आप लोग के लिए बहुत मेहनत लगती है यार ऐसी चीजें ढूंढने में, ताकि आपके बेनिफिट हो उससे, ठीक है। आ जाओ देखते हैं। हमें पता है फोर्स का, अब पास्कल क्या होता है, फोर्स होता है, फोर्स का क्या, सॉरी प्रेशर होता है, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, फोर्स अपॉन एरिया। इसको सीजीएस यूनिट में करते हैं कन्वर्ट, ठीक है। क्या होता है, 1 न्यूटन ओवर 1 एरिया, 1 एरिया मतलब 1 मीटर स्क्वायर। और मुझे इसको सीजीएस में कन्वर्ट करना है। 1 न्यूटन का क्या रिलेशन था, 10⁵ डाइन, ठीक है। और इसका क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 मीटर की वैल्यू होती है 100 सेंटीमीटर, 100 इंटू 100 कर लो, सीधी बात, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 इंटू 100, 100 इंटू 100 कर लो, इधर क्या लिखो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। देखो मैं ज्यादा इलेबोरेट करके दिखा रहा हूँ, इजी बता पड़ रहा है आपको, 100 इंटू 100, लो भैया 1 2 बचा क्या, 10 बच गया, 10 आ गया, लो भैया पास्कल इज इक्वल टू 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका प्रेशर आ गया डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे लिख देते हैं 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लो भाई साहब सब लॉजिकली प्रूव करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, देखो ये देखो आ गई ना, यही चीज करा रहा हूँ अभी, देखो ध्यान से देखो कि हमने क्या किया, आपको एक बार डिटेल में समझो क्या किया हमने। हमें पता है फोर्स क्या होता है, 1 न्यूटन होता है ऐसा यूनिट, एरिया होता है मीटर स्क्वायर। क्या करो मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में ले लो, कैसे लिखोगे 100 इंटू 100 सेंटीमीटर, क्या होगा 100 इंटू 100 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करने के बाद 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब 10⁵ क्या है, डाइन है, 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं, क्रिस क्रॉस एप्पल सॉस कर दो एंड आपके पास क्या आंसर आएगा, 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताओ बेटा, मार कर फेंक दिया यार जोश जोश में, ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, 1 एंड ओनली बैच के बच्चे आप समझ रहे हो ना जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है ना, आपको समझ आ रहा है यार, कमेंट सेक्शन में लिख देना यार, हैशटैग बातचीत लिख के अपने मन की व्यथा लिख दो, हैशटैग मन की व्यथा से, ठीक है। लास्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले लेक्चर में भी हमने कहा था करने को, ठीक है, सॉरी। एंड हाँ मैं बता दिया, अब आप ये लिख सकते हो, अपने बारे में बताओ यार, बातचीत करो प्लीज, इसमें बस कोई वल्गैरिटी वगैरह मत करना यार, क्योंकि वल्गैरिटी वगैरह दिख गई ना मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं हटा दूंगा, सीरियसली बता रहा हूँ, वल्गैरिटी बस मत करना कुछ। आपको मैं इतना ऑप्शन दे रहा हूँ कि आप बातचीत कर सकते हो वहाँ पे बाकी बच्चों के साथ, ठीक है, आप बातचीत करो प्लीज़, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, आप बातचीत करोगे मुझे अच्छा लगेगा कि बच्चों में एक है, बच्चे आपस में मिलजुल रहे हैं, एंड दैट्स द बेस्ट थिंग यार, दैट्स द बेस्ट थिंग, आई लव इट। ओके तो देखो हमने क्या जाना, हमने जाना कुछ यूनिट्स के बारे में, आज हमने डेराइव करना जाना, ठीक है। हमने कन्वर्जन देखी, हमने कन्वर्जन्स के लिए कन्वर्जन्स कैसे हमारी आई उनका हमने फॉर्मूला डेरिवेशन किया, भाई साहब दुनिया भर के हमने डेरिवेशंस किए हैं, ठीक है। इन डेरिवेशंस को आपको करवाया, आई होप आपको ये सारे लॉजिकली समझ आए होंगे। ओके सो हम आगे जानते हैं कुछ और यूनिट्स के बारे में, जैसे हमारे पास एक होता है बार और मिली बार। ये वो मिल्की बार वाला बार नहीं है, अंकी बार समझ रहे हो आप लोग, बार मिली बार ऐसा नहीं, वो वाला बार नहीं है। ये बार आपका जो है ये एक यूनिट है, इसकी क्या बता रहा हूँ आप, मैं थोड़ा पैसिव हो चुका हूँ हल्का सा, क्योंकि
आई एम लाइक कंटिन्यूसली थिंकिंग कि मैं इसको डेरिवेशन से कैसे आपको समझाऊँ ये यूनिट्स, ठीक है। सो दैट्स वाई करते करते डेरिवेशन हाथ थोड़े थक गए हैं मेरे, लेकिन कोई बात नहीं, हाथ थक गए हैं लेकिन जज्बात नहीं थके हैं, अभी भी वो उमंग है आपको पढ़ाने की। तो आओ यार, आप भी अपनी उमंग लाओ पढ़ने की, सीखने की, पढ़ने की भी और सीखने की ज़्यादा लाओ, ठीक है। और आगे करते हैं, आ जाओ। क्या करना है हमें आगे? आगे हमें करना है और यूनिट्स के बारे में। 1 मिली बार और 1 बार। एक बार में 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं, और 1 मिली बार में 0 पॉइंट नहीं 10⁻³ क्या होता है? बार। 10⁻³ बारे में भी ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है, बार, यानी कि 10⁻² न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब एक बात बताओ, ये कैसे आया? ये कैसे आया होगा? चलो देखते हैं यार, ये यूनिट कैसे आएगी, बार और ये सब चीज़ें। आओ उसके बारे में जानते हैं। देखो, बार की वैल्यू अपने पास आई है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मिली बार का और इसका रिलेशन देखते हैं। बार, अब हम एक काम करते हैं, हम मिली बार से इनका रिलेशन निकाल सकते हैं चाहे तो। अगर आपको मैं कहूँ कि इसका हाउ द मिली बार और हाउ द बार इज रिलेटेड टू इट डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? देखो यार, बहुत डेरिवेशंस करके बताएं आपको यार, अब आ जाना चाहिए। कोई बात नहीं, लास्ट डेरिवेशन और करके दिखा देते हैं कि बार का रिलेशन, मैं लिख देता हूँ, बार रिलेशन विद क्या? विद किसके साथ? विद आपका होगा ये डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। लो भाई साहब, करके देखते हैं, आ जाओ। आप एक काम करो, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, आई एम चैलेंजिंग यू, श्रेय भैया इज चैलेंजिंग यू कि वीडियो करो पॉज, इनका डेरिवेशन निकालो, इनका डेरिवेशन निकालो। आई एम चैलेंजिंग यू, वीडियो करो पॉज एंड प्लीज डेरिवेशन निकालो, प्लीज यार, ट्राई इट योरसेल्फ। एक बार ट्राई करके देखो यार, एक बार ट्राई करके देखो प्लीज, मेरे लिए एक बार ट्राई कर लो यार। पॉज करो वीडियो, करते हैं, ठीक है। ऑल राइट, आई नो यू आर बैक, एंड आ जाओ। बार रिलेशन विद डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें पता है एक बार में, यहाँ में हम 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, हमें पता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 डाइन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। हमें पता है 10⁵ आ गया, तो अगर हम लिखते हैं 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो मेरा यहाँ पे 10⁶ डाइन पर मीटर स्क्वायर आना चाहिए, है कि नहीं? तो इस कायदे से अगर मैं यहाँ पे थोड़ा क्रिस क्रॉस एप्पल सॉस करूँ, तो मेरा 1 बार आना चाहिए 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, नॉट मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ, सही है? सही है? सही आ रहा है? अगर आपका आंसर इसके साथ मैच कर रहा है, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, आपने अपना दिमाग एकदम सही प्रयोग किया है, एंड यू डिड इट यार, यू डिड इट फाइनली। ओके, तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, आज के लिए हम इतना ही करेंगे, चिंता मत करो यार। एक बार में मैं इन्फॉर्मेशन ओवरलोड नहीं कराऊंगा आप लोगों को। शाबाशी दे रहा हूँ यार आप लोगों को, आपने बहुत लंबे टाइम तक पढ़ाई की है, एंड यार यू डिड इट यार, फाइनली यू मेड इट टू द एंड, एंड आपने सब कुछ सीखा होगा। आई होप सो कि समझ में आया ना सब कुछ। ये बताओ, अगर समझ में नहीं आया, मैं बता रहा हूँ, आप लेक्चर दोबारा देख लो। हाँ, ब्रेक लेने के बाद एक बार दोबारा देखो, आपको आ जाएगा अच्छी तरह से। मैंने पूरे डिटेल में समझा रखा है, भले ही हमने कम पढ़ा है इस चैप्टर को थोड़ा सा, लेकिन हमने डिटेल में पढ़ा है, हमने जितना पढ़ा है। कल हम क्या करेंगे, कल हम प्रेशर इन फ्लूइड से चालू करेंगे। तब तक के लिए हम कल मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए आप इन चीज़ों को रिवाइज करो, एक बार जितनी चीज़ें बताइए, जितनी डेरिवेशंस बताइए, हम उनको प्रैक्टिस करो, एंड यू कैन डू इट यार। हो सके तो अगर आपके पास न्यूमेरिकल्स का कोई सेट है तो उनके न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मेरे पास एक न्यूमेरिकल सेट है, बेसिक प्रेशर, इन सब के प्रेशर, थ्रस्ट, एरिया, इन सब के न्यूमेरिकल है बेसिक, आप ये सारे ट्राई आउट कर सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में एक PDF फाइल दे रखी है, आप यहाँ से ट्राई आउट कर सकते हो। ज़्यादा नहीं है यार, 5-6 होंगे इसमें, ज़्यादा हार्डली 5-6 न्यूमेरिकल्स होंगे उसमें दिया, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लो यार थोड़े से, ठीक है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में यार, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग, एंड सब्सक्राइब टू Shri Thakur, the one and only teacher, to be the part of क्या? To be the part of one and only batch। तब तक के लिए बाय बाय।